आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है लाइक, श्रवण, मनन और स्मरण। देखिए, हो सकता है आरंभिक क्षणों में आपको ये लाइक शब्द कुछ परेशान कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो को अंत तक सुनोगे तो आपको लाइक शब्द की भी महत्ता का बोध होगा। भले ही इसको देखिए 0% से दिखाया है। जब कभी हमें देखिए कोई दर्पण दिखाया जाता है या सच्चाई से अवगत करवाया जाता है तो आरंभिक स्थितियों में देखिए वो हमें थोड़ी चोट सी लगती है, थोड़ा बुरा सा भी लगता है, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है। लेकिन हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में है, और मनुष्य योनि देखिए कर्म योनि कही। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। 84 लाख प्रकार की योनियों में एकमात्र योनि मनुष्य योनि की है, जिसको साधना करने का भी एक अवसर दिया जाता है। अब सर्वप्रथम देखिए, यदि मनुष्य के कर्मों में ही कुछ विशेष सुधार नहीं हो पा रहा, देखिए एक साधारण सी बात है, जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं होता तब तक उसके द्वारा होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें अक्सर देखिए दोष युक्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे देखिए, हम अंधकार होने पे आपके हमारा शरीर ठोकरे खाता है, सही सही कार्य हम कर नहीं पाते। उसी तरह जब तक आपके मन के भीतर ज्ञान का दीपक नहीं जलता, क्योंकि भले ही देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की जो कर्मेंद्रियां हैं वो कर्म करती हुई दिखाई तो देती हैं, लेकिन इनके पीछे की जो एक लगाम है, जो स्वीकृति है, वो तो मन के हाथ में। और मन यदि अज्ञानता युक्त है, उसको ज्ञान नहीं है, और ज्ञान मिलता है सत्संग करने से, सत्वगुण बढ़ने से। और यदि मनुष्य देखिए सत्संग करता नहीं है, केवल विषय भोगों की गलियों में ही दिन भर भाग दौड़ करता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के रथ की जो एक घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखकर यही तो उपदेश दिया। ये जो 5 घोड़े से आपके हमारे भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको आप अपने स्थूल शरीर के 5 स्थूल तत्व भी मान सकते हो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का आपका हमारा शरीर बना है। 5 ज्ञानेंद्रियां भी समझ सकते हो, 5 कर्मेंद्रियां भी समझ सकते हो। तो इनको घोड़ों से एक सांकेतिक रूप से दर्शाया। और घोड़ों की लगाम क्या, ये मन। और मन किसके अंतर्गत होना चाहिए, बुद्धि के। और बुद्धि किसके अंतर्गत होनी चाहिए, परमात्मा के, आत्मा के। और आत्मा का यदि ज्ञान ही आवरित है, क्योंकि जब आत्मा देखिए विषय भोगों पे ही अधिक लिप्त रहती है, क्योंकि हम देखिए मनुष्य योनि में है, यदि आपके हमारी विषय भोगों में अधिक रुचि बनी हुई है तो इसका अभिप्राय यही माना जाता है कि हमारी आत्मा के ऊपर अज्ञानता का आवरण चढ़ा हुआ है। क्योंकि जब जब हम विषय भोगों में अधिक रुचि लेते हैं, उनको भोगते हैं, तो ये विषय भोग तो देखिए सभी के सभी तामसी हैं। आपके हमारे स्थूल शरीर भी तामसी हैं। ये जो विषय भोग है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको देखिए सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। इन्हीं के कारण ही आपके हमारे शरीरों का निर्माण होता है। यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का जो मूल कारण है वो तो ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ही है। इनको तन्मात्रा भी शास्त्रों में कहा गया है, सूक्ष्म भूत भी कह दिया जाता है। ये सभी देखिए तामसी हैं। शास्त्रों में तो देखिए इसका विस्तार से वर्णन किया गया, और हमारी चर्चाओं में तो देखिए अलग अलग स्थितियों में इनके वर्णन आते रहते हैं। क्योंकि शास्त्रों में देखिए परमात्मा को परम चेतन शब्द से संबोधित किया है। परम शब्द एक सुप्रीम सत्ता के लिए, सर्वोच्च सत्ता के लिए आता है, और सर्वोच्च सत्ता केवल एक ही मानी गई है। स्वरूप भले ही भगवान के कितने ही हैं, असंख्य हैं। देखिए, परमात्मा को विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता माना जाता है। इसी तरह आत्मा को भी देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता माना जाता है। ये विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता का अभिप्राय क्या है, देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। भले ही शास्त्रों में देखिए कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, लेकिन ये तीनों के तीनों गुण ही देखिए जड़ हैं। जबकि अभी हमने आरंभ में कहा ना कि हमें सत्संग करना चाहिए, सत्संग करने से आपका हमारा सत्वगुण बढ़ता है। देखिए, सत्वगुण भी एक अपने
आप में ये प्रकृति का ही गुण है, लेकिन ये अन्य गुणों की अपेक्षा में देखिए श्रेष्ठ गुण माना जाता है। इसको मोक्ष का गुण भी माना जाता है, क्योंकि तमोगुण और रजोगुण ये हमें संसार में ही बंधन में डालते हैं। देखिए शास्त्रों में तो कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। इसी आधार पर देखिए मैंने तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 की संज्ञा बनाकर एक सूत्र बनाया। देखिए मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे लगभग पिछले 3.25 वर्षों में लगभग 900 वीडियो जो बनी है, वो 900 की 900 वीडियो ही इसी सूत्र पे ही आधारित है। हालांकि शास्त्रों में देखिए इस सूत्र का कहीं वर्णन नहीं है, इसलिए मैंने देखिए इनको आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए 1 का सिक्का, 10 का सिक्का, 100 का नोट, 1000 का नोट, क्योंकि 17-18 वर्ष पहले जब मैंने ये सूत्र बनाया था उन दिनों देखिए 1000 का नोट प्रचलन में था। आज आप उसको 2000 का नोट समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए कल युग चल रहा है। एक साधारण मनुष्य को लाभ हानि की स्थितियों से अवगत कराते हुए बात जल्दी समझ में आती है। इसलिए तो देखिए आज मैंने देखिए अपने वीडियो के नाम में क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए। केवल लाइक को मैंने 0% से जोड़ा है, और ये शब्द मैंने देखिए सफेद रंग से दर्शाए हैं। सफेद रंग से दर्शाने का मतलब ये होता है कि इस पर हमें चिंतन करना है, विचार करना है, जबकि श्रवण, मनन और स्मरण जो कि आपके हमारे जीवन का एक मार्गदर्शन करते हैं, आपके हमारे जीवन की एक दिशा ही बदल देते हैं, उनको मैंने देखिए अलग रंगों से दिखाया। जबकि श्रवण के नीचे देखिए 1%, मनन के नीचे मैंने 10% और स्मरण के नीचे मैंने 100% का एक अंक जोड़ा है, ताकि हमें अपनी स्थितियों का एक आंकलन हो, हमें बोध हो कि मनुष्य जीवन पाकर आपके हमारे एक यथार्थ स्थिति कहाँ तक पहुंची है। जैसे मैंने अभी बताया ना, 1 का सिक्का, 10 का सिक्का, 100 का नोट और 1000 का नोट यानी 2000 का नोट। आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए जब हम एक समझदारी की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम 2000 के नोटों को ही एक इकट्ठा करते हैं ना। हम एक एक के सिक्कों को तो इकट्ठा नहीं करते, 10-10 के सिक्कों को भी इकट्ठा नहीं करते। उसके पीछे का आधार क्या है, क्योंकि उसमें हमें लाभ नहीं है, उसमें हमें कोई विशेष लाभ जीवन का दिखता नहीं है, इसलिए हम उनको अधिक महत्व नहीं देते। जबकि अपने जीवन में मनुष्य जोनि पाकर हम देखिए पदार्थों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। अब पदार्थ क्या है, वो तो देखिए सभी के सभी तामसी हैं, वो एक सिक्के के समान ही हैं। और ये जो हम जितने भी पदार्थ को हो, भोग को, ये तामसी हैं। जब एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में अधिक रुचि होती है, वो इन्हें अधिक मर्यादा से अधिक भोगने लगता है, तो फिर इन पदार्थों का जो एक अधिक सेवन कहो, संग कहो, वो आपके हमारी आत्मा पर ज्ञान को ढक देता है, वो आवरण आ जाता है। देखिए जैसे हम सूर्य के आगे देखते हैं ना, काले बादल आ जाते हैं, तो प्रकाश की जो किरणें आ रही होती हैं वो ढक जाती है। अब हम घर पे देखिए बल्ब ट्यूब जलाते हैं, उसके आगे यदि हम काला कागज लगा दें, काला कपड़े से ढक दें, तो प्रकाश ढक जाता है। इसी तरह हम अज्ञानता में आ जाते हैं। इसी कारण, इसी उद्देश्य से तो कहा जाता है कि मनुष्य जोनि पाकर हमें आपको ये आत्मा के ऊपर जो एक अज्ञानता के बादल आ चुके हैं, तमोगुनी रजोगुनी बादल आ चुके हैं। भले ही देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, लेकिन रजोगुण की स्थिति भी देखिए धुंधली होती है, क्योंकि जब मनुष्य धर्मानुसार रजोगुण का संग करता है। देखिए 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये धर्म क्या है, ये जब हम सत्वगुण की स्थिति में रहते हैं। धर्म का अभिप्राय जिस स्थिति विशेष को हम धारण करते हैं, हमारा स्वयं का देखिए लाभ होता है, लेकिन वो शास्त्रों के अनुसार होता है। देखिए जब हम रजोगुण में रहते हुए कर्म करते हैं अपने सुख के लिए, हम अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते। देखिए रजोगुण में रहते हुए हम कितना भी पदार्थों को इकट्ठा कर लें, भोग लें, इस पर प्रकृति भी हमें किसी भी प्रकार का दंड नहीं देती। जैसे देखिए कोई कानून के अनुसार अगर धन कमाता है, उस कमाए गए धन पर किसी भी प्रकार का कोई शोषण नहीं करता, किसी जीव का शोषण नहीं करता, कानून का उल्लंघन नहीं करता, और उस पर जितना भी आयकर बनता है वो उसको अदा कर देता है।
तो उस पर किसी भी प्रकार का देखिए कोई अपराध नहीं होता, शास्त्रों के अनुसार भी और सरकारों के अनुसार। इसी तरह जब मनुष्य देखिए तमोगुण में रहता हुआ अपने सुख के लिए अन्य जीवों को पीड़ा देता है, तो फिर वो निषेध कर्म गिने जाते हैं। जैसे हम यातायात में निषेध कर्म कर जाते हैं ना, वाहन चलाते समय आपका हमारा चलान कटता है, वो अपराध माना जाता है। इसी तरह शास्त्रों में, वेद में देखिए ये बताया गया कि मनुष्य को कौन कौन से कर्म करने हैं, उनको विहित कर्म कहा गया है। उसको हमने देखिए विधि विधान द्वारा भी कह देते हैं। और जो मना किया गया है वो है निषेध कर्म। जैसे यातायात का मैंने उदाहरण दिया, तो देखिए जब हम मनुष्य अपने सुख के लिए अन्य जीवों को पीड़ा देता है, चाहे वो अन्य जीवों में देखिए चाहे मनुष्य हो, अब मनुष्य से जब अपने सुख के लिए हम छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं तो वो अपराध माना जाता है। देखिए कानून की नजर में चाहे वो अपराध में हम पकड़े ना भी जाए, देखिए परमात्मा की नजर में तो उसी क्षण हम पकड़े जाते हैं, आपका हमारा अपराध घोषित हो जाता है। आपको शायद ध्यान होगा कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना कि हम सभी भाई बहन देखिए कैमरे की निगरानी में, एक कैमरे देखिए प्रकृति के कहो परमात्मा के कहो, क्योंकि परमात्मा तो एक सर्वव्यापी सत्ता है। इसीलिए अक्सर कह दिया जाता है ना कि अंतिम न्याय मेरा ऊपर होगा। तो ये सभी शब्द क्या इंगित करते हैं कि देखिए किसी भी जीव के साथ अन्याय तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा के देखिए दिव्य गुण जितने भी हम चर्चा में लेते हैं कि परमात्मा परोपकारी है, परमात्मा सर्वशक्तिशाली है, परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा न्याय संगत, परमात्मा का एक आदर्श न्याय होता है। किसी के साथ देखिए पक्षपात की स्थिति तो बन ही नहीं सकती, क्योंकि हम सभी देखिए भाई बहन परमात्मा के ही बच्चे हैं, अंश हैं। इसलिए क्योंकि हम देखिए एक चेतन स्वरूप सत्ता है, ज्ञान स्वरूप है। ये तो प्रकृति के जड़ पदार्थों से जब हम भोगग्रस्त होते जाते हैं, हम प्रमाद में आ जाते हैं, आलस्य में आ जाते हैं, तो यही जड़ पदार्थ आपके हमारे ज्ञान को आवृत कर देते हैं, ढक देते हैं। बस इतनी सी बात। देखिए जब तक हम जड़ चेतन और परम चेतन के बीच का संबंध नहीं समझेंगे, हालांकि देखिए इस पर भी हमने तकरीबन 2-2.5 साल पहले एक वीडियो बहुत विस्तार से बनाया था, जड़ चेतन और परम चेतन। देखिए जैसे हम नाखून काटते हैं ना, आगे के हिस्सा जैसे ही हम काटते हैं वो जड़ होता है, और जैसे ही यदि नाखून काटते समय अधिक उसका नाखून कटने लगता है तो हमें पीड़ा होती है। पीड़ा क्यों होती है कि वहां देखिए वो चेतन तत्व की एक स्थिति आ जाती है, और जब जो आगे का जो एक नाखून की जो एक स्थिति होती है वो जड़ होता है। देखिए इन सभी सूक्ष्म बातों को हमें समझना होगा। जैसे हम बाल भी कटवाते हैं, तो जब नाई बाल काटता है तो वो ऊपर ऊपर के जब बाल काटता है ना तो हमें कोई पीड़ा नहीं होती, और जब वो कोई बाल की जड़ तक कोई वो उस तरह जब कुछ चले जाता है तो हमें पीड़ा होती है। इन सभी स्थितियों को देखिए ना ज्ञान पूर्वक समझना होगा। हम सभी की आत्माएं देखिए चेतन तत्व हैं, परमात्मा परम चेतन है। परम चेतन इसलिए कहा जाता है कि वो सभी आत्माओं के भीतर भी है, बाहर भी है। परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा को देखिए आनंद स्वरूप कहा जाता है। तभी तो देखिए हम सभी भाई बहन सदा क्या इच्छा रखते हैं, क्योंकि आत्मा केवल ज्ञान युक्त है। आत्मा को सत्य और चित्त कहा जाता है, जबकि परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है। आनंद में देखिए चित्त भी रहता है, यानी कि ज्ञान भी रहता है, और ज्ञान सदा नित्य रहता है। हम सभी भाई बहनों की आत्मा को सत्य चित्त कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान तो देखिए नित्य बना रहता है। हम सभी जो कहते हैं ना बार बार सत्संग करो, ज्ञान में स्थिति में रहो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, यानी कि ये सब करने मात्र से आपके भरी आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता के बादल हैं वो छट जाते हैं। कोई नया ज्ञान नहीं मिलता। ये जो हम प्रतिदिन जो एक वीडियो तैयार करते हैं इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल, ये देखिए मैंने 900 वीडियो बनाई है, ये 9000 हो जाए चाहे 9 लाख हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ज्ञान जो मूल 3 तत्वों का वो वही रहता है। ये तो आपके हमारी देखिए जितने जितने अंश में अज्ञानता समाप्त होती है तो ज्ञान वो मूल ज्ञान वो वापस लौट आता है, कोई नया ज्ञान नहीं मिलता। चाहे वो देखिए पक्षी के भीतर आत्मा है, चाहे वो पशु के, चाहे पेड़ पौधे में, चाहे कीड़े मकोड़े में, सबकी आत्मा ही ज्ञानवान है, सभी समान गुण वाली है।
ये तो अलग अलग देखिए आवरण की स्थितियां हैं। ये नीचे की तामसी जोनि है, उनका आवरण बहुत अधिक गहरे तल पे है। मनुष्य जोनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है। और जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसे वैसे हमारा इन गुणों का संग होता है, वैसे वैसे फिर आपके हमारे संस्कारों की स्थितियां होती हैं, क्योंकि अक्सर हम चर्चाएं करते रहते हैं। आज हमारी चर्चा का जो मुख्य केंद्र है देखिए वो श्रवण मनन स्मरण है। देखिए सभी मनुष्य चाहते हैं कि हमारे देखिए 100% हम सफल हों। हम चाहते हैं ना हमारे बच्चों के 10वीं 12वीं में कितने नंबर आए, 100% आए। क्या हम चाहते हैं कि उनको 0 अंक मिले? कोई मनुष्य नहीं चाहता। बल्कि हम तो देखिए 1% भी नहीं चाहते, 10% भी नहीं चाहते। हम सभी भाई बहन चाहते हैं कि 100% हमें नंबर आए, ताकि आपका हमारा जो एक भौतिक शिक्षा का स्तर भी है वो ऊंचे स्तर का हो। यही स्थिति को देखिए मैंने दर्शाने के लिए देखिए मैंने ये 3 शब्दों के साथ साथ 1%, 10% और 100% को लिखा है। और जबकि ऊपर मैंने देखिए जो मुख्य महत्ता दी है ये लाइक शब्द को दी है, जो कि एक 0% है। इसको मैंने इसलिए 0% से एक दर्शाया है ताकि एक साधारण भाई बहन को एक इससे प्रेरणा मिले। देखिए मैंने कहा था ना आरंभ में ही, वीडियो के आरंभ में, ये जो दर्पण है ये कभी झूठ नहीं बोलता। हम जैसी जैसी स्थिति में होती है, जैसा आपका हमारा चेहरा होता है, जैसी आपकी हमारी स्थिति होती है, रूप होता है, वही तो वो प्रकट करता है। इसलिए कहा जाता है ना दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। इसी तरह देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो हम प्रतिदिन परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त में जो भी वीडियो तैयार करते हैं वो यथार्थ ज्ञान पर ही आधारित होती है। देखिए ये वेदों का जो मूल ज्ञान है जो किसी ने देखिए लिखा नहीं है, तभी तो उसको अपौरुषेय कहा जाता है। वो सृष्टि के आरंभ में परमात्मा से मुख से प्रकट होता है, जिसको आरंभिक स्थिति में देखिए ब्रह्मा को दिया जाता है, फिर वो ब्रह्मा से आगे वितरित होता हुआ देखिए आज हम आपको मिलता है। ये ज्ञान देखिए नित्य तत्व है, ये सदा बना रहता है। इस ज्ञान को हम जितनी जल्दी देखिए यथार्थ रूप में समझ जाते हैं। यथार्थ रूप में समझना क्या है, ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं भले ही ये जड़ है, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना कि हम सभी भाई बहनों को देखिए निष्काम भाव से कर्म करना है। निष्काम भाव से कर्म करने का अभिप्राय देखिए कर्म योग से होता है। जब हम कर्म तो करते हैं और योग किससे, परमात्मा। देखिए आत्मा जब परमात्मा के सम्मुख रह के कोई भी क्रिया करती है उसी का ही दूसरा नाम देखिए कर्म योग है, निष्काम कर्म कर लो। यानी कि प्रकृति के इन 3 गुणों से हमें बंधना नहीं है। देखिए अभी हम कह रहे थे कि हमें सतोगुण का संग करना चाहिए, हमें सत्संग करना चाहिए, तो वो इस सापेक्ष दृष्टिकोण से कहा जाता है। देखिए जैसे पाप कर्म छुड़वाने के लिए कहा जाता है ना पुण्य कर्म करो, फिर पुण्य कर्मों से भी देखिए विशेष पुण्य कर्म करने की एक प्रलोभन दिया जाता है, एक उसको शिक्षा दी जाती है। देखिए साधारण पुण्य कर्म क्या है, जब हम रजोगुण में रहते हुए पुण्य कर्म करते हैं अपने स्वार्थ के लिए कहो, अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन धर्मानुसार। देखिए जब हम धर्म की 4 दीवारी में रहते हुए धन कमाते हैं या अपने भोग इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं तो उस पर भी किसी भी प्रकार का हमें दंड नहीं मिलता। दंड तो देखिए तभी मिलता है जब हम अपने सुख के लिए अन्य जीवों को कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, वो तमोगुण में गिर जाते हैं। अब तमोगुण से ही इसीलिए तो कहा जाता है कि रजोगुण 10 गुना अच्छा है। अब रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा का अभिप्राय क्या है कि जब हम सतोगुण में रहते हुए विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं उसके पीछे भी हमारा आपका एक लक्ष्य होता है कि इसके बदले में मुझे भी सुख मिले। भले ही देखिए हम परोपकार के कार्यों में देखिए पक्षियों को दाना देते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, अब कुत्तों को दूध पिला देते हैं। अब हम गरीब मनुष्यों की देखिए सहायता करते हैं अन्न से, जल से, वस्त्रों से, शिक्षा से, धर्म का प्रचार के लिए धन लगाते हैं, समय भी लगाते हैं। ये भी सभी देखिए परोपकार के कार्य ये सतोगुण में रह के किए जाते हैं। अब सतोगुण में रहते हुए जब हमारा लक्ष्य इनके बदले में देखिए सुख प्राप्ति का होता है तो फिर हम बंध जाते हैं। हालांकि ये रजोगुण से 10 गुना और अच्छे माने जाते हैं परोपकार के कार्य सतोगुण में रहते हुए। और इससे भी और अच्छे कार्य कौन से हैं, निष्काम भाव से कर्म। जब हम अपने कर्तव्य समझकर बिना फल की इच्छा के हम कर्म करते हैं तो वो कर्म योग है। और कर्म योग से जब आगे की स्थिति है वो ज्ञान योग की है। देखिए ये जो मैंने नीचे 3 शब्द लिखे हैं ना, श्रवण मनन और स्मरण,
देखिए, एक साधारण सी बात है, जब मनुष्य योनि पाकर हम सत्संग करते ही नहीं है, सतोगुण में अपनी स्थिति बनाते ही नहीं है, केवल रजोगुण और तमोगुण की गलियों में ही घूमते हैं, तो दोनों ही स्थितियों में देखिए, क्योंकि सतोगुण 100 की स्थिति है, तमोगुण 1 की स्थिति है और रजोगुण 10 की स्थिति है। देखिए, 1 और 100 में कितनी दूरी है? 99 अंक। और 10 की और 100 की कितनी दूरी है? 90 की। तो ऐसी स्थिति में क्या बनती है? देखिए, 90 और 99 में कोई विशेष अंतर नहीं। इसीलिए तो कहा जाता है ये रजोगुण और तमोगुण तो देखिए पड़ोसी हैं। जब जब मनुष्य विषय भोगों में अधिक रुचि रखता है, ये जितने भी विषय भोग हैं ये रजोगुण के कारण है। भले ही रजोगुण में किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं मिलता, लेकिन जब जब मनुष्य रजोगुण की गलियों में एक गहरे तल पे चले जाते हैं, तो कब वो तमोगुण में गिर जाता है, क्योंकि तमोगुण पास है, सतोगुण दूर है। देखिए, शास्त्रों में ये विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड रचे गए, वो किस लिए रचे गए? इसीलिए कि मनुष्य रजोगुण में गहरे तल पे उतर नहीं जाए। ये विभिन्न प्रकार की कथा कहानियां, व्रत त्योहार, ये जितने भी कर्म कांड एक बताए गए हैं, ये हमें सत्वगुण का रास्ता दिखाते हैं। सत्वगुण का रास्ता दिखाने का अभिप्राय क्या है? कि मनुष्य जब रजोगुण का घर छोड़कर, यानी कि हम सत्संग करते हैं, हम सात्विक स्थितियों से अपने जीवन को ओतप्रोत करते हैं, तो फिर आपका हमारे तमोगुण में गिरने की जो एक संभावना है, वो फिर समाप्त हो जाती है। देखिए, ये सभी सूक्ष्म बातें हमें ज्ञान पूर्वक समझनी होगी। इसीलिए तो देखिए, मैंने ये जो लाइक के साथ आज 0% जोड़कर इसको कुछ एक शिक्षा के रूप में देखिए हमें समझना चाहिए। अक्सर देखिए, हम कभी कभी देखिए जो हम सत्संग करते हैं उसमें हमारी देखिए बेमन से ही होता है, और कभी कभी हम देखिए बिना समझे हम उसको लाइक कर देते हैं। देखिए, लाइक का मतलब यह है कि हम उसको पसंद कर देते हैं, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बिना समझे। देखिए, कभी कभी हम फेसबुक पे हम कोई एक पोस्ट करते हैं, कोई लेख डालते हैं, उसको पढ़ने में भी देखिए 2 मिनट 3 मिनट का समय लगता है, लेकिन कभी कभी कुछ देखिए अपने मित्रगणों का जो उस पर लाइक आ जाता है, 2 सेकंड में ही आ जाता है। अब 2 सेकंड में तो देखिए वो पढ़ा भी नहीं गया, अब पढ़ा तो गया नहीं। तब ऐसी स्थिति में देखिए जब लाइक आ जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? वो फिर 0% की होती है। हो सकता है देखिए ऐसी बातें सुनने पे कभी कभी हमें देखिए बुरा भी लग जाता है। इसलिए मैंने कहा ना, देखिए दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। देखिए, इन सभी बातों को हम जितना यथार्थ रूप से समझ जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, कहा जाता है ना कि जब आप मनुष्य किसी गलती को स्वीकार कर लेता है, उसमें सुधार लाता है, तो उसके जीवन में एक उसकी दिशा में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। देखिए, अब हमने देखिए जम्मू कश्मीर जाना हो, हम गलती से देखिए आगरा की ओर जा रहे हैं, कन्याकुमारी की ओर जा रहे हैं, और जैसे ही हमें बोध हो जाता है कि ये तो गलत रास्ता है, तो क्या हम उसके बाद फिर हम विचार करते हैं कि नहीं, आगे 10-15 किलोमीटर चलो और इसी रास्ते पे चलते हैं? हम उसी क्षण ही रुक जाते हैं और फिर अपनी दिशा बदल देते हैं। ये दिशा बदलना क्या है? कि हमें देखिए सर्वप्रथम सतोगुण की स्थिति में जाना होगा, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। देखिए, जब तक मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग नहीं करता, अब देखिए हमने ये जो श्रवण का है ना, श्रवण का अभिप्राय क्या है? कि जब मनुष्य देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करता है। श्रवण का मतलब देखिए सुनने से होता है। ये जो आरंभिक स्थितियों में जो सत्संग का अभिप्राय सुनने से ही होता है। कोई एक वक्ता कुछ परमात्मा की बातें कहो या शास्त्रों की बातों को एक प्रवचन रूप में बताते थे, तो कुछ लोग भाई बहन उनको सुनते हैं। ये प्रक्रिया आज भी चल रही है। जैसे देखिए, आप भाई बहन भी तो वीडियो सुनते हो, तो ये सुनने का भी विषय है, लेकिन इसको हम शास्त्रों को अध्ययन भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। यानी कि ये पढ़ने का भी विषय है और सुनने का भी विषय है। पढ़ने से हो चाहे सुनने से हो, जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, हम यथार्थ ज्ञान को समझते हैं, तो श्रद्धा जब आपके हमारे होते हैं, श्रद्धा का अभिप्राय है कि इंद्रियों के साथ जब मन 100% जुड़ जाता है, तो इसको देखिए श्रवण कहा जाता है। श्रवण का अभिप्राय देखिए मैंने 1% से जुड़ा। अब आप सोचोगे तो देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग की तो बहुत अधिक सराहना की गई है, और आरंभिक स्थितियों में तो देखिए शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि मनुष्य को सत्संग करते रहना चाहिए, भले ही बेमन से कर। देखिए, रजोगुणी मनुष्य का मन सत्संग में लगता नहीं, क्योंकि आरंभिक स्थितियों में देखिए, जब मेरी भी ऐसी ही स्थिति थी। देखिए, जब आरंभिक स्थितियां होती हैं तो
विषय भोगों में अधिक रुचि होने के कारण देखिए हमारा रजोगुण में आकर्षण बना रहता है। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य देखिए लोभ से या भय से अगर सत्संग कर भी ले तो वो बेमन से सत्संग माना जाता है। हालांकि शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य को बेमन से भी सत्संग करना चाहिए, क्योंकि आरंभ कहीं से तो होगा ना। हम बच्चे को देखिए प्ले स्कूल में भेजते हैं और प्ले स्कूल में उसका कितना ध्यान होता है पढ़ाई में तो उसको समझ ही नहीं होती, जिसका नाम ही देखिए प्ले स्कूल है। खेल और खेल खेल में ही सिखाया जाता है। ये जो नर्सरी कक्षा है, प्राइमरी कक्षा है, ये आरंभिक कक्षाएं होती हैं। अक्सर बच्चे देखिए प्ले स्कूल में नर्सरी कक्षा में रोते धोते जाते हैं। देखिए रोते धोते का अभिप्राय आप रजोगुणी मनुष्य से, क्योंकि मनुष्य का रजोगुणी मनुष्य का मन श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने नहीं जाता। वो भले ही देखिए धन भी लगाता है, वहाँ सत्संग के पंडाल में बड़े बड़े इंतजाम भी करता है। देखिए इन सभी बातों को हमें एक यथार्थ रूप में स्वीकारना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इन बातों को स्वीकार नहीं करते तब तक आपके हमारे जीवन की एक सकारात्मक दिशा बन नहीं पाती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को देखिए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा। श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने को ही मैंने देखिए आज केवल 1% का ही अंक दिया, जबकि ये भी बहुत ऊंची स्थिति होती है। और इसके आगे की देखिए मैंने स्थिति को क्या दिखाया, मनन। मनन का अभिप्राय क्या होता है, देखिए जब हम सत्संग तो कराते हैं, देखिए सत्संग कर लिया, उस पर यदि हम चिंतन नहीं करते तो देखिए किए गए सत्संग का फिर धीरे धीरे वो कमजोर पड़ने लगता है। जैसे हम अपने घरों में देखिए सफाई करते हैं तो कुछ समय विशेष के बाद यदि हम उस पर देखते हैं फिर कूड़ा करकट आ जाता है। ये कूड़ा करकट किसका है, देखिए ये रजोगुण और तमोगुण का आ जाता है। क्योंकि हम संसार में रहते हैं, आपके हमारे दिनचर्या रहती है, तो उसमें कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि आपके हमारे जीवन में फिर उसकी सफाई की जरूरत होती है। जैसे अक्सर देखिए हम अपने घरों में प्रतिदिन झाड़ू पोछा करते हैं, किस लिए, क्योंकि दोबारा से गंदगी उसमें आ जाती। तो इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, यानी कि किए गए श्रद्धा पूर्वक सत्संग को भी हमें उस पर फिर मनन करते रहना चाहिए। ये मनन होना जो है ये 10% की, देखिए ये एकदम 10% अधिक की एक सफलता माननी चाहिए। अब जैसे जैसे देखिए मनन दीर्घकाल तक होता है, देखिए कुछ मनुष्य कहते हैं कि हमने एक सत्संग कर लिया, हमें तो बात पूरी समझ में आ गई। देखिए पूरी समझ में आ भी जाती, लेकिन वो धीरे धीरे आपके हमारे स्वभाव में फिर वो कमजोर पड़ने लगती है, स्वभाव बन नहीं पाता। देखिए स्वभाव कब बनता है, जब हमारे जीवन में ज्ञान 100% एक स्थायी अवस्था में आ जाता है, अज्ञानता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। अज्ञानता पूर्ण रूप से समाप्त होने का अभिप्राय है कि जो पहले के बुरे संस्कार होते हैं वो दग्ध बीज हो जाते हैं। देखिए संस्कारों को एक बीज रूप में कहा जाता है, और बीज देखिए कमजोर हो सकते हैं, जब तक जलते नहीं है वो कभी ना कभी फिर दोबारा अंकुरित होते हैं। अंकुरित होने का अभिप्राय क्या है कि जब आपके हमारे कारण शरीर में कुछ बीज बचे रहते हैं, और जब जब उनको समाज में कहो या संसार में जब कुछ अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, जैसे बीज को एक अनुकूल परिस्थितियां मिलती है तो उसमें अंकुरण होता है। ये अंकुरण क्या होता है, देखिए जब कारण शरीर के में बीज रखे हैं तो मन बुद्धि में यानी कि सूक्ष्म शरीर में उनका अंकुरण होता है। जब ये अंकुरण होता है तो फिर स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा ज्ञानेंद्रियों द्वारा देखिए कर्म भी हो जाते हैं और फिर भोग भी हो जाते हैं। ये सभी सूक्ष्म बातों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इसलिए तो देखिए मैंने मनन को मात्र एक 10% का ही एक महत्ता दी है। देखिए 10% भले ही 1% से 10 गुना अधिक है, लेकिन 100% के जब सापेक्ष दृष्टिकोण से जब हम तुलना करते हैं तो देखिए 10% भी हमको बहुत ही अधिक गौण नजर आता है, बहुत ही कमजोर नजर आता है। और जब हम 100 के सामने 1% की एक स्थिति देखते हैं तो वो तो बहुत ही नगण्य नजर आती है। और ऐसी स्थिति में जब हम देखिए 0 की स्थिति देखते हैं तो फिर तो देखिए हम समझ ही नहीं पाते कि हम किस स्थिति में। देखिए इस बात को मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ, जो कि उदाहरण आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए अगर किसी समारोह में कोई प्रधानमंत्री भी बैठे हैं, एक मंत्रीगण भी बैठे हैं, एक संसद सदस्य भी बैठे हैं, और वहीं पे देखिए कुछ एक स्थानीय काउंसलर भी बैठे हैं, पार्षद भी बैठे हैं,
अब देखिए सभी की स्थितियां अलग अलग है। इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए जब प्रधानमंत्री जी भी बैठे हो तब ऐसी स्थिति में देखिए पार्षद की महत्ता का अंदाजा हम लगा ही सकते हैं। जबकि पार्षद अपनी स्थिति विशेष में जब वो कार्य कर रहा होता है तो उसकी कितनी ही एक लोकप्रियता होती है, कितनी ही उसको महत्ता मिलती है एक साधारण मनुष्यों के बीच में। उसी तरह देखिए मैंने कहा था ना, आरंभिक स्थितियों में ये लायक शब्द हो सकता है आपको हमें परेशान कर सकता है, लेकिन ये लायक शब्द को भी देखिए यदि आप काउंसलर के साथ जोड़कर इसका एक अर्थ समझोगे तो शायद आपको इसमें भी एक अपनी महत्ता नजर न आएगी। इसी तरह देखिए श्रवण की बहुत अधिक शास्त्रों में महत्ता बताएगी, लेकिन इसको देखिए हमने एक संसद सदस्य से एक तुलना की जिसकी अपने आप में बहुत अधिक महत्ता होती है। तो इन सभी स्थितियों को देखिए हमें ध्यान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए शास्त्रों की बातों को ऊपर ऊपर से यदि हम लेते हैं तो हमें उनके अर्थ समझ नहीं आते, लेकिन जैसे जैसे शास्त्र अपना अर्थ खोलते जाते हैं तभी शास्त्रों की जो एक गहरे अर्थ होते हैं वो हमें समझ में आ पाते हैं। देखिए अभी अभी मेरे मन में एक उदाहरण और आ रहा है। देखिए वो तो शास्त्रों में ही इस उदाहरण की चर्चा आती है। देखिए 4 प्रकार के भक्त बताए गए, आर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और प्रेमी भक्त। देखिए शास्त्रों में कहा गया, विशेष रूप से देखिए गीता में कहा गया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भले ही देखिए सभी भक्त मुझे प्रिय हैं, लेकिन इन सभी भक्तों में देखिए केवल प्रेमी भक्त, ज्ञानी भक्त मुझे बहुत अधिक प्रिय है। इसका क्या अभिप्राय है? देखिए आर्थ भक्त का अभिप्राय क्या है? ये जो हम आरती गाते हैं ना आरंभिक पूजा पाठ में, अक्सर देखिए हम कुछ आरतियों का गायन करते हैं और कभी कभी देखिए गायन करते करते हमें रट भी जाती है, भले ही उन आरतियों के हमें अर्थ नहीं भी मालूम हो। तो ये आर्त शब्द से ही, आर्त का मतलब होता है जब हम दुखी होते हैं, दुखी होते हैं तो सहज ही परमात्मा से आपकी हमारी एक याद आ जाती है। सहज ही देखिए परमात्मा को याद करना नहीं पड़ता। जैसे जैसे हमें कोई जीवन में दुख आता है तो सर्वप्रथम हमें परमात्मा की ही याद आती है। उसी को ही देखिए आर्त भक्त कहा गया, यानी परमात्मा ने उस आर्त भक्त को भी बहुत अधिक महत्ता दी। देखिए आप आर्त भक्त को देखिए लाइक से जोड़ सकते हो, अर्थार्थी भक्त को आप श्रवण से जोड़ सकते हो, मनन को आप जिज्ञासु भक्त से जोड़ सकते हो और इसी तरह स्मरण को आप प्रेमी भक्त से जोड़ सकते हो। देखिए इन सब की अलग अलग स्थिति है। अब आर्थ से अगला भक्त क्या है? अर्थार्थी, यानी कि जिसको धन की आवश्यकता है, वो अपने काम कर्म को धर्मानुसार करता है, वो परमात्मा से चाहता है कि उसकी इच्छा पूरी हो, यानी कि वो फल की इच्छा रखते हैं। जबकि इससे जब आगे की स्थितियां होती हैं, आगे की स्थितियों का अभिप्राय क्या है? जिज्ञासु भक्त। देखिए जब उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई दुख भी नहीं होता, उसको परमात्मा से कोई फल की भी इच्छा नहीं होती, अब उसके मन में विभिन्न प्रकार की देखिए परमात्मा से जुड़ने की कहो, परमात्मा को जानने की कहो, विभिन्न प्रकार की देखिए जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, प्रश्न उत्पन्न होते हैं। वो श्रद्धा पूर्वक जब वो सत्संग कर चुका होता है, यानी कि अब उस पर वो शोध कर रहा होता है, मनन कर रहा होता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए जब जब हम शोध करते हैं, मनन करते हैं, तो आपके मन में विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाएं उठती है। ये एक सकारात्मक जिज्ञासाएं होती है। हालांकि मेरे तो कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ भाई बहनों की देखिए कुछ प्रश्न पूछने में कोई जिज्ञासा नहीं होती, वो प्रश्न केवल प्रश्न पूछने के लिए ही प्रश्न करते हैं, उत्तर जानने की उनके भीतर में कोई जिज्ञासा नहीं होती। क्योंकि कभी कभी हम देखिए एक प्रश्न का उत्तर देते हैं तो वो उस प्रश्न की गहराई का उत्तर तो समझता नहीं, वो एक नया प्रश्न और खड़ा कर देता है। देखिए ये सभी स्थितियां देखिए एक कुकर्क की होती है। कभी कभी मनुष्य देखिए तर्क पूर्वक जब प्रश्न रखता है तो उसकी देखिए ज्ञान में वृद्धि होती है, लेकिन जब जब मनुष्य देखिए कुकर्क पूर्वक प्रश्न रखता है, यानी कि उत्तर जानने की कोई इच्छा नहीं होती, वो केवल एक अपने कुकर्क को ही विशेष महत्व देता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए उसका कोई
अपना विशेष ज्ञान तो बढ़ता नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति में देखिए कोई पुण्य कर्मों का भी कर्माशय नहीं बढ़ता। तब ऐसी स्थिति में क्या संभावनाएं रहती है, तो फिर पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। देखिए ये स्थितियां कभी कभी हमें समाज में देखने को मिलती है। अब देखिए हम चौथे भक्त, वो प्रेमी भक्त है। प्रेमी भक्त को आप स्मरण से जोड़ सकते हो। इसलिए तो देखिए परमात्मा ने क्या कहा है कि मुझे प्रेमी भक्त, ज्ञानी भक्त बहुत प्रिय है। यानी कि जब हमारी 100% की एक शरणागति परमात्मा के प्रति हो जाती है, परमात्मा के बिना हम देखिए रह ही नहीं पाते। यानी कि परमात्मा की स्मृति हर क्षण आपके हमारे मन मस्तिष्क में, सोते जागते उठते बैठते, यानी संसारी कार्य करते समय भी परमात्मा की स्मृति बनी रहती है। परमात्मा के प्रति एक आस्था बनी रहती है। परमात्मा के प्रति आपका एक विशेष लगाव, आकर्षण, रुचि बनी रहती है। इसी को ही देखिए एक ज्ञानी या प्रेमी भक्त कहा जाता है, जो कि भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। इसी तरह देखिए शास्त्रों में कहा जाता है कि परमात्मा को तो देखिए कितने ही हजारों लोग पसंद करते हैं, लेकिन उन हजारों में कोई एक मनुष्य परमात्मा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है। ऐसे सुनने वाले हजारों में कोई एक परमात्मा को देखिए उसका सुने हुए का मनन करता है। ऐसे हजारों मनन करने वालों में कोई एक के मन में परमात्मा को विशेष प्रकार से जानने की इच्छा जागती है। और ऐसे इच्छा जानने वाले जिज्ञासुओं, हजारों जिज्ञासुओं में कोई एक देखिए प्रेमी भक्त बन पाता है। यानी प्रेमी भक्त की कितनी ऊंची स्थिति है, इसी को ही आप देखिए स्मरण की स्थिति से जोड़ सकते हैं। यानी कि इसको भी देखिए हम 4 स्थितियों से समझ सकते हैं, लाइक को, श्रवण को, मनन को और स्मरण को। देखिए इन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञान पूर्वक समझते हैं, यानी कि आरंभिक स्थितियों में तो देखिए मनुष्य लाइक भी नहीं करता। आरंभिक स्थितियों में मनुष्य देखिए सत्संग को सुनता ही नहीं है। अब लाइक करना तो और भी ऊंची स्थिति है। देखिए लाइक तो करने का क्या अभिप्राय होता है कि मुझे ये चीज से मैं सहमति जताता हूँ, कि आपके लिखे गए लेख को मैं पसंद करता हूँ। यानी कि अपनी एक सहमति की मोहर लगाई जाती है। तो ये भी एक ऊंची स्थिति है। देखिए मैंने कहा था ना आरंभ में कि आरंभिक स्थितियों में ये लाइक 0% का जो मैंने दिया वो इसीलिए दिए। देखिए जब हम स्मरण की स्थितियों में आते हैं तो फिर ये सापेक्ष दृष्टिकोण से देखिए फिर ये लाइक एक 0% की मैंने इसलिए इसको एक दर्शाया, ताकि हम इन सभी स्थितियों में रहते हुए 100 के अंक को, परमात्मा को पाने की एक साधना आरंभ करें। देखिए जब हम लाइक की स्थिति पे ही नहीं आते तो फिर हमारी आपकी क्या स्थिति होती है कि हम माइनस में होते हैं, घटा में होते हैं। घटा कहो घाटा कहो एक ही शब्द है। देखिए मनुष्य योनि में हम कोई घाटा करने तो आए नहीं, हम तो कमाई करने आए हैं। कमाई क्या है? साधना की कमाई है। देखिए भौतिक उपलब्धि हम अपने मिले हुए जीवन में जितनी भी कर लेते हैं वो तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती, जबकि आध्यात्मिक उन्नति देखिए हम जितनी भी कर लेते हैं, देखिए कम से कम हम माइनस से 0 की स्थिति तो बहुत ही अच्छी है। उस दृष्टिकोण से देखिए आप लाइक की एक महत्ता समझ सकते हैं। और जैसे जैसे हम 0 से फिर देखिए 1%, फिर 10%, फिर 10 से आगे बढ़ते बढ़ते 100% की तो आपकी हमारी एक मंजिल है। क्योंकि जब ज्ञान अपनी मूल स्थिति में आ जाता है, आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त हो जाती है, तो देखिए आत्मा और परमात्मा का तो पहले से ही सजातीय संबंध है। जैसे देखिए लोहे के कण चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि चुंबक क्या है? देखिए आनंद स्वरूप सत्ता भगवान को कहा जाता है। देखिए शब्दों को कभी कभी हम इस दृष्टिकोण से महत्ता समझाने के लिए देखिए कुछ शब्दों को हमें समझाना पड़ता है, ताकि उस बात की गहराई का हमें समझ में आए। देखिए अब कभी कभी कुछ भाई बहन भी ये कहते हैं कि आप भगवान को 1000 की अंकों से क्यों जोड़ते हो, वो तो लाखों का है, करोड़ों का। देखिए ये बात की एक गहराई होती है, शब्दों का एक महत्व होता है कि कितने कितने अनुपात में बात कही जाती है। देखिए परमात्मा की तो देखिए असीम दिव्य गुण है। परमात्मा की तो देखिए अंकों से क्या, किसी भी शब्दों से भी हम परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा तो देखिए मायातीत स्थिति में है। क्योंकि शब्द कहो या अंक कहो वो तो देखिए आकाश का गुण है, और आकाश एक प्रकृति का एक तत्व है। और आकाश को तो देखिए क्या कहा जाता है? तामसी,
स्थूल पदार्थ कहा जाता है। तो इसलिए जब आत्मा ही देखिए मोक्ष की स्थिति में आती है, तो फिर वो मोक्ष की स्थिति में कब आती है? जब वो मायातीत हो जाती है, यानी कि वो इन गुणों से ऊपर उठ जाती है। तो फिर परमात्मा तो एक नित्य, एक परम चेतन तत्व है। तो इसलिए परमात्मा को जब भी देखिए हम शब्दों से या अंकों से किसी भी तरह परिभाषित करते हैं, तो वो केवल परमात्मा का जो एक यथार्थ ज्ञान को समझने के लिए, ताकि हम परमात्मा से जुड़ें। क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर हम जितने जितने अनुपात में परमात्मा को समझ लेते हैं, जुड़ जाते हैं, वही तो आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति है। देखिए जब ये उन्नति 100% हम एक शिखर पर पहुंच जाते हैं, देखिए वो है 100%। हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए जितने जितने अनुपात में आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, वो मरने के बाद भी सुरक्षित मानी जाती है, वो बेकार नहीं जाती। अगले मनुष्य योनि में देखिए अगर हमने वर्तमान समय में 40% की आध्यात्मिक उन्नति कर ली है, तो फिर अगले मनुष्य योनि में हमें 40 से आगे 41, 42, 45 यानी कि आगे की उन्नति करनी होती है। देखिए 40% हमें जो की गई उन्नति पुनः मिल जाती है। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें अगले मनुष्य जीवन में अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती हैं, वैसे माता पिता मिलते हैं, वैसे गुरुजनों का एक सहयोग मिलता है, या वैसे ही एक भौतिक स्थितियां हमें मिलती है। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें यथार्थ पूर्वक समझना होगा। इसीलिए तो देखिए मनुष्य जोनी पाकर सत्संग का कितने अधिक महत्ता समझाएगी है। क्योंकि बिना सत्संग के, बिना सत्वगुण का संग किए उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता यानी भगवान को हम समझ ही नहीं सकते। देखिए जब तक मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करता, अब देखिए भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कितना अधिक समझाने का प्रयत्न किया, बार बार उसको समझाया कि ऐसे ऐसे जीवन में करो। देखिए भगवान पांडवों का एक पक्ष लेते हुए देखिए उन्होंने धर्म का पक्ष लिया था और अधर्मी दुर्योधन को बार बार समझाया था। लेकिन दुर्योधन ने देखिए कितनी ही बार भगवान को देखिए देखा, लेकिन वो समझा नहीं। समझा इसलिए नहीं क्योंकि उसने परमात्मा को सुना ही नहीं। देखिए इसलिए तो बार बार ऐसा भी कहा जाता है कि परमात्मा देखने का विषय नहीं है, परमात्मा एक पहले सुनने का विषय है। जब हम सुनते नहीं है, सुनने का अभिप्राय देखिए ज्ञान से लिया जाता है। यदि दुर्योधन ने भी परमात्मा की बात को, श्री कृष्ण की बात को ध्यान से सुना होता, समझा होता, तो फिर ये देखिए महाभारत का युद्ध ही नहीं घटित होता और आज स्थितियां कुछ अलग होती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में देखिए ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, हम इन तीनों गुणों में देखिए जिस गुण का अधिक संग करते हैं वैसा ही रंग आपके हमारे व्यवहार में, स्वभाव में चढ़ता जाता है। अब देखिए उदाहरण के लिए हम स्टेशन पर खड़े हैं, अब वहां पे तो देखिए गाड़ी कई तरह की आती है। अब जिस गाड़ी में बैठ जाते हैं तो फिर वो उसी मंजिल की ओर हमें गाड़ी ले जाती है। अब समझने के लिए देखिए वहाँ पे 3 प्रकार की गाड़ियाँ आती हैं। एक तमोगुनी रेलगाड़ी है, एक रजोगुनी रेलगाड़ी है, एक सतोगुनी रेलगाड़ी है। अब मनुष्य यदि तमोगुनी रेलगाड़ी में बैठ जाता है तो उसकी जो मंजिल होगी वो तो वहीं पहुंचाएगी ना। और यदि हमारे चयन में देखिए रजोगुनी रेलगाड़ी हमने ली है तो वो अपनी मंजिल की ओर पहुंचाएगी, और सतोगुनी रेलगाड़ी हमें देखिए कहाँ पहुंचाती है, परमात्मा रूपी मंजिल से मिलवाती है। तभी तो कहा जाता है कि सत्संग करो, सतोगुण का संग करो। ये जितने भी ये जो कर्म कांड भी बनाए गए हैं, देखिए जितने भी मायातीत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जितने भी ये जो ग्रंथों की रचना की, उसमें कुछ कर्म कांड इसीलिए रचे ताकि एक साधारण मनुष्य है इन विषय भोगों की गलियों में गहरे तल पे उतर नहीं जाए। क्योंकि जब जब हम संसारी विषय भोगों में गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनमें जब हम गहरे तल पे उतर जाते हैं तो फिर मनुष्य फिर कब तमोगुण में गिर जाता है, यानी कि कब वो
आलस्य में आ जाता है, आवश्यक काम करता नहीं है, फिर अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है, यानी कि पाप कर्म करने लगता है। इसीलिए मनुष्य को देखिए सत्वगुण का रास्ता ये कर्म कांडों द्वारा दिखाया गया है। इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए सत्वगुण को एक लोभ से जोड़ सकती हो कि उसका एक, जिसको कहते हैं ना, दो शब्द आते हैं ना, स्वर्ग और नरक। ये तमोगुण क्या है, एक नरक से देखिए उसके भय दिखाया गया है, ताकि हम नीचे की गुण में उतरे ही नहीं, हम सत्व गुण में जाएं, ताकि उसका एक लोभ दिखाया गया कि आप ये कर्म करोगे तो आपको ये फल मिलेगा। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें समझना होगा। कभी कभी मनुष्य देखिए शब्दों पे ही अटक जाता है, स्वर्ग के ये है, नरक ये है, हमें इनके भावार्थ समझने होंगे। जब देखिए हम सभी शब्दों के भावार्थ सही सही समझ जाते हैं, देखिए किस शब्द को किस सापेक्ष दृष्टिकोण से कब कहाँ कहा गया है, उसका कितना वजन है, उसको हमें समझना होगा। देखिए इन सभी बातों को हम तभी समझ पाते हैं जब मनुष्य सत्वगुण का संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है। तभी तो कहा जाता है कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया सत्संग बहुत ही अधिक बलवान होता है, बहुत ही अधिक हमारे आपके जीवन को एक सकारात्मक दिशा दे। देखिए जब जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, तो फिर आपका जो दिन में जब रजोगुण चल रहा होता है ना, फिर हम विषय भोगों की गलियों में गहरे तल पर जाते ही नहीं, हम केवल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। देखिए आज मनुष्य जब ब्रह्म मुहूर्त का संग नहीं करता, दिन में देखिए टीवी पे धारावाहिक देखता है, विभिन्न प्रकार के देखिए टीवी पे शोज के प्रोग्राम आते हैं, उनमें देखिए तामसी या राजसी गतिविधियों का ही अधिक चर्चाएं होती हैं, सात्विक स्थितियों की चर्चा नहीं होती। देखिए आरंभिक स्थितियों में तो ये जो सत्संग करने की जो एक समय था, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही होता था। देखिए पहले ब्रह्म मुहूर्त में ये प्रभात फेरी निकलने का एक प्रचलन था। आजकल तो देखिए दिवाली के दिनों में ही कुछ समय के लिए ये प्रभात फेरियाँ अमृत वेला समय में ब्रह्म मुहूर्त में निकलती है। और दिन में मनुष्य देखिए ये जो सत्संग करता भी है, तो देखिए दोपहर के बाद अक्सर ये सत्संग होते हुए आपको दिखाई देती है, जब देखिए रजोगुण की एक अंतिम स्थिति चल रही होती है और तमोगुण का आगमन आने वाला होता है। देखिए तमोगुण कब आता है, जब सूर्य ढलता है। सूर्य ढलने के साथ ही तमोगुण का आगमन हो जाता है, और उससे पहले की तो देखिए रजोगुण की स्थितियां होती हैं। और रजोगुण और तमोगुण ये दोनों ही स्थितियां देखिए संसार में आपको हमें उलझाए रखती हैं, फंसाए रखती हैं। इसीलिए तो देखिए पहले प्रभात फेरियों का बहुत अधिक महत्व था। कहते हैं ना, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। देखिए अक्सर मनुष्य आज कलयुग में क्या देखा जाता है कि लोग सूर्य उगने के बाद भी, यानी कि सूर्योदय होने के बाद भी सोए रहते हैं, क्योंकि रात को मनुष्य देरी तक जागता है। जब देरी तक जागता है तो उसका तमोगुण का मल रूपी संग उसके जीवन को एक प्रभावित करता है। ये देखिए जब हम अधिक देरी तक जागते हैं, तो फिर आपका हमारा जो तमोगुण का जो एक घोर तमोगुण का जो एक प्रदूषित प्रभाव है, वो आपके हमारे जीवन को देखिए एक बुरे अर्थों में प्रभावित करता है। और जब हम रात को देरी से सोते हैं तो तमोगुण का अधिक संग हो जाता है, और हम सुबह फिर देरी से उठते हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए ब्रह्म मुहूर्त निकल चुका होता है। देखिए रात को हम नुकसान कर लेते हैं और सुबह को मिलने वाले लाभ को हम उठा नहीं पाते, तो दोनों ही स्थितियों में देखिए हम घाटे की स्थिति में पहुंच जाते हैं। देखिए इन सभी बातों को देखिए हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। परमात्मा से जुड़ने के लिए देखिए अपनी स्थितियों में सुधार लाना होगा। ये जो लाइक 0% से आगे श्रवण देखिए श्रद्धा पूर्वक करना होगा। फिर किए गए सत्संग का देखिए हमें चिंतन करना है, मनन करना है। इसीलिए देखिए मैंने मनन को 10% कहा है। ये 1% से 10 गुना अधिक अच्छा है। जैसे कहते हैं ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और रजोगुण से भी फिर 10 गुना अच्छा सतोगुण। इसी तरह जब मनुष्य देखिए बार बार किए गए सत्संग को एक मनन करता रहता है, उस पर
चिंतन करता रहता है तो उसको अपने मन के भीतर की जो बुराइयां हैं वो नजर आने लगती है, उसके दिनचर्या में एक सात्विक स्थितियां आने लगती हैं, उसका जीवन एक अनुशासित बनने लगता है। ये सभी स्थितियां देखिए आपके भरे रजोगुण को एक नियंत्रण में रखती है। और जैसे जैसे मनुष्य का ये मनन आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ने का अभिप्राय है कि 10 से ये 11% होता है, 12%, 15%, 20%, 25%, यानी कि आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक निरंतर संस्कार बन जाता है, स्वभाव बन जाता है। और ये स्वभाव बनते बनते जब मनुष्य की स्थिति देखिए 100% की आ जाती है, देखिए ये 10% से 100% की जो यात्रा है ये बहुत ही एक लंबी यात्रा है। इस लंबी यात्रा को देखिए मनुष्य 1 जन्म में, 2 जन्म में या 3 जन्म में पूरा करे। देखिए हमारा लक्ष्य क्या है कि हमने 100% एक ज्ञानमय स्थिति में आना है। 100% ज्ञानमय स्थिति का अभिप्राय है कि जब आपकी हमारी विवेक शक्ति 100% जाग जाती है। 100% विवेक शक्ति जागने का अभिप्राय क्या है कि आपकी हमारी अज्ञानता मिट जाती है, यानी जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौट आती है, ऐसी स्थिति में देखिए उसका कारण शरीर में जितने भी अज्ञानता के संस्कार थे वो दग्ध बीज हो जाते हैं। जब संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं तो फिर मन में किसी भी प्रकार की कोई वृत्तियां नहीं जागती। एक योग दर्शन में आता है ना, चित्त वृत्तियों का निरोध होना, ये योग की स्थिति होती है। देखिए जब हम योग के लिए प्रयत्न करते हैं तो वो एक योग की स्थिति नहीं होती, वो योग के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। ये प्रयत्न क्या है? श्रवण मनन। जब हम स्मृति में पहुंच जाते हैं तो योग वृत्तियों का निरोध हो जाता है। जब देखिए मन में कोई एक संसारी कहो भोग की वृत्तियां नहीं रहती तो फिर आपका हमारा कारण शरीर के साथ साथ अब सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है। और फिर स्थूल शरीर तो देखिए हम सभी भाई बहनों की एक निश्चित आयु लेकर आए हैं। ये तो बिना प्रयत्न के सभी के ही स्थूल शरीर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें स्थूल शरीर के रहते रहते इस स्मरण की स्थिति को, इस 100% की स्थिति को हमें प्राप्त करना होगा, ताकि स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर समाप्त हो जाए, सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाए, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते हम मायातीत की स्थिति में हो जाए। हम प्रकृति के ये जो 3 गुणों का जो एक बंधन है इससे हम छूट जाए। देखिए जैसे ही फिर स्थूल शरीर की मृत्यु होती है तो फिर नए जन्म का कोई कारण नहीं होता। तब ऐसी स्थिति में आत्मा मोक्ष की स्थिति में, आनंद की स्थिति में एक लंबे समय के लिए, जो कि करोड़ों अरबों वर्षों का होता है, फिर मनुष्य की आत्मा ये आनंदमय स्थिति में विचरण करती है। परमात्मा के सानिध्य में वो आनंदमय स्थिति में एक लंबे काल के लिए विचरण करती है। इसी को देखिए आनंद काल की स्थिति को हो, आनंद की स्थितियाँ को हो, मोक्ष की स्थितियाँ को किन्हीं भी शब्दों से आप जोड़ सकते हो। तो देखिए आज की चर्चा देखिए 100 तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी लंबी भी होगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए शब्दों का सही सही उदाहरण देते देते कभी कभी देखिए वीडियो हमारी बहुत लंबी बढ़ जाती है, लेकिन हम सभी भाई बहनों को विनती करते हैं कि इन बनी हुई वीडियो को आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में सुनने पे ही कहे गए शब्दों के हमें सही सही अर्थ समझ में आ पाते हैं। जब अर्थ सही सही समझ में आ पाते हैं तो फिर हम परमात्मा से हम जल्दी जुड़ पाते हैं। तो इसलिए तो देखिए मैंने आरंभ में जो आज मैंने केवल लाइक को 0% से जोड़ा था, हो सकता है अब पूरी वीडियो सुनने पे आपको इस लाइक का भी महत्व समझ में आ गया हो। देखिए इन सभी बातों को हम जितनी जल्दी यथार्थ रूप में समझ जाते हैं उतने उतने अंश में फिर आपका हमारा जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में जल्दी से जल्दी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको प्रेरणादायक लगती हो, ज्ञानवर्धक लगती हो, परमात्मा से जुड़ने में आपको एक आसानी महसूस हो रही हो, परमात्मा से जुड़ने में ये वीडियो आपकी मददगार बन गई हो, आपके जितने भी जीवन के अंधविश्वास हैं
वो समाप्त होने लगे हों। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि अन्य भाई बहनों के जीवन में भी सात्विक स्थितियां बने, समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, मेरे शब्दों पर आपको किसी प्रकार का कोई मतभेद हो, मेरी कही गई बातों पर आपको कोई एक विरोध हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर इन सभी बातों को लिख सकते हो। और यदि वीडियो संबंधित आपका मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो, इन सभी स्थितियों को, प्रश्नों को, सुझावों को या शिकायतों को भी आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।